वेलकम बैक गाइस टू आवर ऑडासिटी ट्यूटोरियल सीरीज। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप कंप्रेसर को अपने ऑडियो फाइल्स में अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग ऑडासिटी। सो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। दोस्तों, कंप्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिक्सिंग टूल्स, बट कंप्रेसर्स को सही तरीके से यूज करने के लिए हमें कंप्रेशन को समझना होगा। ऑडियो कंप्रेसर सिग्नल की डायनेमिक रेंज को कम करता है। अब डायनेमिक रेंज क्या होता है? डायनेमिक रेंज सिग्नल की सबसे छोटी और सबसे बड़ी लेवल के अंतर को कहते हैं। सो अगर हम सिंपल भाषा में एग्जाम्पल के लिए कहें तो कंप्रेसर हमारे ऑडियो में जहां वॉल्यूम ज़्यादा है उसको कम करता है और जहां वॉल्यूम कम है उसको बढ़ाता है। और कंप्रेशन को अच्छे से समझने के लिए हमें ट्रांजिएंट को समझना होगा। ट्रांजिएंट हाई एनर्जी मूवमेंट होते हैं हमारे ऑडियो में और ये बाकी वेव फॉर्म के मुकाबले काफ़ी बड़े होते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में येलो पार्ट देख पा रहे होंगे। सो हम कंप्रेशन की हेल्प से इन्हीं ट्रांजिएंट को नॉर्मल लेवल पर लाते हैं ताकि वो बहुत लाउड सुनाई ना दें। सो गाइज, यहाँ पर मैंने एक ऑडियो फाइल को इंपोर्ट कर लिया है ताकि हम इस फाइल पर कंप्रेसर इफेक्ट लगा के देखें। और सबसे पहले हम इस फाइल को प्ले करते हैं। ओके, सो इस फाइल पर हम कंप्रेसर इफेक्ट लगाएंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले पूरी फाइल को सिलेक्ट करना है। तो आप कंट्रोल ए पर क्लिक करके इसको पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर सिलेक्ट पर जाके ऑल पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे इफेक्ट पर एंड इसके बाद हम क्लिक करेंगे कंप्रेसर पर। सो दोस्तों, यहाँ पर ऑडासिटी हमें बहुत सारे कंट्रोल्स देता है जिसकी हेल्प से हम अपने कंप्रेसर की सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर थ्रेशोल्ड है, नॉइस फ्लोर है, रेशो है, अटैक टाइम एंड रिलीज टाइम। सो ये एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थ्रेशोल्ड की। सो थ्रेशोल्ड एक सिग्नल लेवल सेट करता है जहां से हमारा कंप्रेसर अपना काम करना स्टार्ट करेगा। थ्रेशोल्ड डीबी में मेजर होता है। सो कोई भी साउंड सिग्नल जो थ्रेशोल्ड डीबी के ऊपर होगा वो कंप्रेस हो जाएगा। अगर आपने थ्रेशोल्ड कम कर रखा है सो आपके ऑडियो के ज़्यादा बड़े सेक्शन को ये इफेक्ट करेगा, और अगर आपने थ्रेशोल्ड कम कर रखा है तो सिर्फ एग्रेसिव पीक्स जो आपके ऑडियो पर होंगे वही कंप्रेस होंगे। इसके बाद आता है नॉइस फ्लोर। कंप्रेसर जब लो साउंड सिग्नल को एम्पलीफाई करता है तो कहीं ऐसा ना हो कि बैकग्राउंड नॉइस की वॉल्यूम भी एम्पलीफाई हो जाए, इसलिए हम नॉइस फ्लोर सेट करते हैं। सो यहाँ पर -40 डेसिबल के नीचे की सारी वेव्स जो हैं वो एम्पलीफाई हो जाएंगी और -40 डेसिबल के ऊपर की जो भी हैं वो एज इट इज़ रहेंगी, वो उसमें कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। अब आ जाते हैं हम रेशो पर। सो रेशो की हेल्प से हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितना कंप्रेशन चाहिए। सो अगर हम 2:1 का रेशो रखते हैं और जब हमारा सिग्नल थ्रेशोल्ड से 2 dB ऊपर जाता है तो कंप्रेसर उसे 1 dB ही जाने देगा। ऐसे ही अगर 8 डेसिबल जाता है तो उसे कंप्रेसर सिर्फ 4 dB ही जाने देगा। सो जितना हाई रेशो उतना ज़्यादा आपके ऑडियो का लाउड पार्ट कंप्रेस हो जाएगा। इसके बाद एंड में आते हैं अटैक एंड रिलीज। अटैक एंड रिलीज दोनों सेम रेंज ऑफ कंट्रोल के पार्ट हैं। टाइमिंग जिसमें कंप्रेसर रिडक्शन स्टार्ट करता है उसे अटैक टाइम कहते हैं और जिसमें स्टॉप करता है उसे रिलीज टाइम कहते हैं। अगर हम सिंपल ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो हमें इसको बहुत डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर ही रखना है। सो एंड में ये 2 सेटिंग्स और दी हुई हैं। मेकअप गेन फॉर 0 डेसिबल आफ्टर कंप्रेसिंग। सो जब हम कंप्रेस करते हैं अपनी ऑडियो फाइल को तो इसकी जो वॉल्यूम है वो अपने आप थोड़ी सी कम हो जाती है। तो अगर हम इसको चेक करके रखेंगे तो हमारी जो ट्रैक है, पूरा ट्रैक है, उसका जो साउंड है वो सेम लेवल पर, सेम अमाउंट पर एम्पलीफाई हो जाएगा और यूजेबल हो जाएगा। सो इसको तो हमें चेक करके रखना ही है। कंप्रेस बेस्ड ऑन पीक्स, ये आपके पीक्स को कंसिडर करते हुए आपकी ऑडियो फाइल को कंप्रेस करेगा। सो इसको आप अनचेक ही रखें तो ज़्यादा बेटर है। हमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे ही ज़्यादातर काम करना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादातर ऑडियो के लिए परफेक्ट सेटिंग्स होती हैं। ओके दोस्तों, अब ये जो ऑडासिटी की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं इसको मैं वैसे ही रहने दूंगा और यहाँ पर ओके पर क्लिक करूँगा ताकि कंप्रेसर इफेक्ट हमारे इस ऑडियो पर लग जाए। सो जस्ट ओके पर क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं पूरी वेव फॉर्म कैसे चेंज हो गई है। अगर मैं अंडू करता हूँ तो आप देख पाएंगे ये वेव फॉर्म छोटी थी और ये वाली वेव फॉर्म भी छोटी थी, लेकिन जब हम रीडू करके इसको वापस से कंप्रेसर इफेक्ट लगाते हैं तो वेव फॉर्म्स कितनी चेंज हो जाती हैं और हमारे ऑडियो पर भी इसका इफेक्ट आता है। सो इसी वजह से जो कंप्रेसर इफेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट हो जाता है अगर हम ऑडियो एडिटिंग कर रहे हैं। सो आई होप गाइस आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कोई भी क्वेश्चंस है अगर ऑडासिटी को लेकर तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पर नए ट्यूटोरियल के साथ।